कौन आया है। 1 साल से चीजें कलेक्ट कर रही है रूहान के लिए, तो क्या कर दिया तुमने? पच का आप भी नहीं कर सकते। ये कौन है? ये कौन है? Who is she? और गुड़ का केक बनाया है उन दोनों के लिए। कैसे? नहीं, ये मालूम है क्या कबूल किया मैंने। गुड़ है और जवार का आटा है। तो अच्छा खुद बहुत अच्छा है। खान का डाइट क्या रहा है और मैंने उसे क्या क्या चीजें दी हैं और किस तरीके से दी हैं। अभी तुम आराम करो। सनी ने अपना खाना खुद से पूरा बनाया है। दाल दिखाओ, दाल कितनी अच्छी लग रही है, देखो। ये दे, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। कैसे हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की, कैसे अल्लाह ने हम सबको, आप सबका साथ दिया, सपोर्ट दिया, आज हम यहाँ तक पहुँचे। और 5 स्टार होटल से ज्यादा माशाल्लाह बहुत अच्छी, जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा पाया। हाँ रखो रखो रखो, वो लेके आओ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, रूहान कितना समझदार हो गया है, कैसे चीज़ों को समझ रहा है और कैसे एक्ट कर रहा है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। सबा की क्या अपडेट है, सबा का रेस्टोरेंट कहाँ तक पहुँचा, कब उसकी ओपनिंग होगी, कब उसकी लॉन्चिंग होगी, ये सब भी हम आपको बताएंगे। और शुएब का आने वाले दिनों में क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं, क्या होगा, ये सब भी हम आपको बताएंगे। और दीपिका का नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा, दीपिका नेक्स्ट व्लॉग में क्या करने वाली है, अभी वो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन रूहान की देने वाली है जिसका सबको इंतज़ार था, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पर तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का सुकून ख़राब ना हो, किसी की खुशी ख़राब ना हो, किसी का दिन ख़राब ना हो। तो इसलिए हमें अपने हाथ और अपनी ज़ुबान से दूसरों को महफूज रखना चाहिए, दूसरों को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि उसका दिल दुखे। जब कोई हमारे बारे में बात करता है या हमें बुरा भला कहता है या हम पे टॉन्ट करता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, कितना बुरा लगता है। इसीलिए अगर दूसरों को हम करेंगे तो वो भी हमारे तरह ही दुखी होंगे, वो भी तकलीफ़ में होंगे। तो इसलिए कोशिश करें बिला वजह की तनकीद ना करें, बैड कमेंट ना करें, बस अच्छी बातें करें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जैसे कि लोगों ने सबा की ईद ख़राब पूरी करने की कोशिश की, सबा और सनी की एक साथ मुंबई में पहली ईद थी, लेकिन हेटर्स ने बैड कमेंट करके सबा को काफ़ी परेशान किया। उसकी ईद बहुत पहला दिन ख़राब रहा, लेकिन फिर भी उसने हौसला किया, समझदारी की कि नहीं सनी की ईद ख़राब ना हो, तो वो तैयार हुई, ऊपर गई। फिर भी वो लो थी, जैसे वो खुश होती है या जैसे वो एक्ट करती है वैसा वो बिल्कुल नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल ही लो थी, बिल्कुल ही उदास थी। इसलिए आपको दूसरों की खुशी का ख्याल करना चाहिए। आज हम बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे दीपिका और सबा के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीपिका के व्लॉग के बारे में। दीपिका का व्लॉग शुरू हुआ तो दीपिका ने दिखाया कि ये रूहान के कुछ और गिफ्ट्स आए हैं जिनकी अभी ओपनिंग होगी, इनको खोलेंगे कि इसमें क्या है। ये भी रूहान के चाहने वालों ने उसको गिफ्ट दिए हैं। फिर दीपिका ने कहा कि ये देखो आशु आई है। आशु दीपिका की फ्रेंड जो दुबई में रहती है वो आई। उसकी पूरी कोशिश थी कि रूहान की बर्थडे वाले दिन वो आए, बर्थडे पर यहाँ पर हो, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। पूरा साल उसने रूहान की फ़र्स्ट बर्थडे के लिए बहुत सारे गिफ्ट इकट्ठे किए, बहुत सारे गिफ्ट लिए, जो जो उसे पसंद आता था, या अभी रूहान को ये चाहिए होगा या 1 साल के बाद ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, वो सब उसने लिया, ख़रीदा।
और वो लेकर आई। उसने कहा कि रूहान की फ़र्स्ट बर्थडे पर तो नहीं पहुंच सकी, इसका दुख है, लेकिन मैं अभी आई हूं और उसके साथ एक पुचका हो गया, या आप ये कह लें कि मिसहैप हो गया। वो ये हुआ कि वो जिस फ़्लाइट से आई थी उसका सामान नहीं आया, उसका सामान गुम गया, उसको नहीं मिला, जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट पर स्टाफ के साथ उसने बहुत लड़ाई की और दीपिका को कहा कि यहाँ पर मेरी लड़ाई हो गई है, मेरा सामान मुझे नहीं मिल रहा। वो सारा सामान जो रूहान के लिए लिया था, उसका अपना भी सामान था, रूहान के गिफ्ट्स भी थे, वो सब रह गए। तो दीपिका बहुत हंस रही थी, बहुत मजाक बना रही थी कि 1 साल बाद कोई बंदा आया जिसने रूहान के लिए पूरा साल चीज़ें खरीदी, कि 1 साल के बाद रूहान को ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये उसकी ज़रूरत होगी, वो सब रह गया। अब आशू के साथ रूहान की बॉन्डिंग क्या है, वो बहुत ही आप कह लें कि हैरान कुन थी। रूहान ने आशू को बहुत टाइम दिया, उसके साथ बहुत खेला, या ये कह लें कि आशू की अपनी बेटी है तो उसको पता है कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है। तो आशू ने रूहान को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। रूहान उसकी गोदी में आया, जैसे दीपिका उसको खिलाती है वैसे ही आशू उसको खिला रही थी और उसके साथ खेल रहा था। फिर उसने कहा कि हाई फाई करो, शुएब को 2 ताली, रूहान ने ताली भी दी। फिर उसने कहा उम्मा दे दो, मतलब कि किस कर दो, रूहान ने वो भी की। वो वीडियो हमने शुरू में आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। तो आशू के साथ रूहान की बड़ी बॉन्डिंग रही, बहुत अच्छा दिन उसने गुजारा। फिर दोनों बैठ के प्लेइंग मैट पर वहाँ पर खेल रहे थे। रूहान ने अपने मुंह पर हाथ रखा, मतलब उंगली रखी और सोच रहा था। तो आशू ने कहा कि सोच रहा हूँ कि कौन है ये, इसके साथ कैसे बात करनी है, इसके साथ कैसे खेलना है। रूहान मेरे बारे में सोच रहा है, रूहान अब सोच रहा है। तो वो वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की। फिर आशू और दीपिका बैठ गए कि रूहान के जो गिफ्ट हैं उसको अनबॉक्स करते हैं। तो गिफ्ट अनबॉक्स किए, रूहान ने उसमें से अपनी फेवरेट जो चुना है वो उठा लिया कि ये पसंद आया है। बाकी गिफ्ट्स की असेंबलिंग की रूहान की, तो मुझे लगी 1 नहीं 2 नहीं, इतने ढेर सारे गिफ्ट उसको मिले हैं कि अब वो कभी एक उसका फेवरेट होगा, कभी दूसरा फेवरेट होगा और कभी तीसरा होगा। अब वो सबको दिखाएगा भी, क्योंकि वो शो ऑफ भी करता है कि मेरे पास ये देखो क्या है, गिफ्ट है। जैसे कि आपको पता है कि एक दफ़ा रूहान खेल रहा था अपने खिलौनों के साथ, तो शुएब को दिखा रहा था कि ये देखो मेरे पास खिलौने हैं। बर्थडे पर जब रूहान को साइकिल मिली सबा की तरफ से, दादी की तरफ से, तो वो भी उसने उमैमा को दिखाई कि ये देखो मैं गाड़ी पर बैठा हूँ, अपनी साइकिल पर बैठा हूँ, मेरे पास साइकिल है। अभी फिर वो शो ऑफ करेगा क्योंकि अभी उसके पास बहुत सारे गिफ्ट है। फिर दीपिका के व्लॉग में एक और चीज़ हुई जो बहुत ही अच्छा हुआ, या बहुत ही प्यारा दिन था। और दीपिका किसी के लिए कुछ ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। वो अपने सास ससुर और इन लॉज का बड़ा फिक्र करती है, बड़ी केयर करती है, बहुत ही प्यार देती है। अम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो दीपिका ने कहा कि पापा भी डाइट पर है, अम्मी भी डाइट पर है, मीठा नहीं खाते, तो अम्मी को भी मना, पापा को भी मना। तो दीपिका ने जवार और गुड़ का केक बनाया अम्मी के लिए और पापा के लिए, उनकी एनिवर्सरी के लिए, कि सब खा सकते, क्योंकि रूहान है वो भी खा सकता है जवार और जैगरी का केक। जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर गुप्ता ने रूहान के लिए जैगरी का केक दिया था कि इसको ये खिलाएं। उसकी बर्थडे पर भी रूहान को वो वाला केक नहीं खिलाया जो बन कर आया था, जो बर्थडे का केक था। रूहान का काटा वही केक, लेकिन उसको खिलाया वो जैगरी वाला केक। तो दीपिका ने बनाया केक कि अम्मी पापा दोनों खा लेंगे। उसकी रेसिपी भी फैंस के साथ शेयर की। दीपिका ने जवार का आटा लिया, दही लिया, दूध लिया और साथ में लिया उसने जैगरी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दालचीनी पाउडर और इलायची पाउडर, और उसके साथ मिल्क, इसके साथ मिलकर बनाएंगे। वो बहुत ही अलग किस्म का उसने बनाया। पहले सारा ड्राई मिक्सचर जिसमें जवार का आटा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दालचीनी पाउडर, इलायची पाउडर और उसके साथ इन सब चीज़ों को मिक्स किया एक साथ। फिर पैन में डाली शक्कर, मतलब गुड़ की जो शक्कर है वो डाली, थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला, उसको पिघला लिया, मेल्ट कर लिया, लिक्विड फॉर्म में लिया। थोड़ा ठंडा करने के बाद उसमें दही डाला, उसको अच्छे से विस्क किया हैंड विस्कर से। फिर उसमें डाला ऑयल, फिर उसमें डाला बाकी मटेरियल, वो थोड़ी सॉफ्ट सी डो बन गई। फिर दीपिका ने उसमें मिल्क डालकर उसको बैटर बनाया और थोड़ा पड़ गया क्योंकि उसका जो सांचा था वो ज़्यादा था। फिर उसने उसमें डाला, उसमें आलमंड डाले, आलमंड फ्लेक्स डाले। फिर उसके बाद और मिक्सचर बना के उसी क्वांटिटी में, उसी आप ये कह सकते हैं कि वही रेसिपी फॉलो की, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर ली। उस पर भी आलमंड डाले, केक को रखा बेक होने के लिए। केक बहुत अच्छा बना। फिर दीपिका ने कहा अम्मी पापा को कि आप ये केक काटें और खा भी सकते हैं। अब एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट हुई, अम्मी पहन कर आई पिंक कलर का जोड़ा, बहुत ही प्यारी लग रही थी। पापा आए, पापा ने पूछा कि आज हमारी क्या है, आज क्या दिन है, तो अम्मी भूल गई। तो कहा आज 24 जून है, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तुम भूल गई हो। और फिर कहा कि ये बताओ कि कितना अरसा हो गया हमारी शादी को, अम्मी वो भी भूल गई। तो पता चला कि 39 साल मतलब 40 साल हो गए हैं इनकी शादी को।
तो कहा कि बहुत अरसा हो गया, बहुत टाइम हो गया हमें एक दूसरे के साथ, ऐसे लगता है कल की बात है। फिर उसके बाद पापा गए थे गाड़ी पर, खुद गए अम्मी के लिए गिफ्ट लेने, फ्लावर्स लेने। तो पापा लेकर आए बुके, जो अम्मी बहुत खुश हुई देख के। फिर उन्होंने रेडीमेड एक जोड़ा लिया, सिला सिलाया जोड़ा अम्मी के लिए लेकर आए अपनी पसंद का। अम्मी को वो भी पसंद आया, बहुत पसंद आया। फिर दीपिका ने कहा ये घर पर मैंने आपके लिए केक बनाया है, आप इसमें से खा सकते हैं, ये डाइट वाला केक है, ये नुकसान नहीं करेगा, पापा आप भी खा सकते हैं। फिर केक काटा, खाया। केक काटने के बाद फिर दीपिका ने एक और चीज़ शेयर की, और वो ये शेयर की कि आने वाला वीलॉग क्या होगा। सोचा आज ये वीलॉग अपलोड कर देते हैं, लाइव कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। तो आने वाला वीलॉग क्या होगा, आने वाला वीलॉग होगा रूहान की डाइट पर, कि रूहान की 1 साल की डाइट क्या रही, आने वाले दिनों में उसकी डाइट क्या होगी, कैसे किया मैनेज, उसकी फीडिंग का टाइम कैसे मैनेज किया, उसको जब लिक्विड खिलाना शुरू किया या हल्के फुल्के खाने शुरू किए तब क्या था, अभी क्या है और आगे क्या होगा, ये सब डिटेल हम आपको बताएंगे। डॉक्टर के साथ मिलवाएंगे, उनका इन्फॉर्मेटिव सा इंटरव्यू लेंगे आपको, ताकि पता चले कि रूहान का कैसे वो टाइम पीरियड 1 साल का गुजरा। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, डीएम भी कर रहे थे कि ये बताएं कि रूहान की डाइट क्या है और रूहान क्या खाता है और कैसे उसकी डाइट को आपने मैनेज किया। तो दीपिका ने कहा ये वीडियो भी आपको आएगी इस व्लॉग के बाद। जो अगला वीलॉग होगा वो यही होगा कि रूहान की डाइट क्या थी, क्या है और आगे क्या होगा। तो ये सब हम आपको इन्फॉर्मेटिव सा वीलॉग देंगे। तो उसके बाद उसने एंडिंग की। अभी हम बात कर लेते हैं सबा के व्लॉग के बारे में। सबा का जो व्लॉग शुरू हुआ रिज़ा से। रिज़ा आपको पता है नेल्स का उसको बहुत शौक़ है, स्कूल में टीचर उसको नेल्स नहीं रखने देते। एक दफ़ा उसने फेक नेल लगाए, मतलब कि आर्टिफिशियल नेल लगाए, वो उतर नहीं रहे थे। फिर पार्लर गई, बहुत मुश्किल हुई। उसके बाद उसने तौबा कर ली कि अभी मैं नेल्स नहीं लगवाऊंगी। इस बार उसके साथ ये हुआ कि उसने एक, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही पक्की वाली नेल पेंट लगवा ली, जो उसके नेल से उतर ही नहीं रही थी। उसने बड़ी कोशिश की नेल रिमूवर से कि रिमूव हो जाए, नहीं हुई। फिर उसने फॉइल पेपर लगाया, किसी ने ये उसको नुस्खा बताया, यूट्यूब पे देखा तो उसने कहा चलो ये करती हूँ। अभी रिज़ा ने यह भी तौबा कर ली कि अभी वो ये नेल पेंट भी नहीं लगाएगी। मैंने कहा कि तुम वो सिंपल वाली नेल पेंट लगाया करो जो उतर जाए, बहुत ज़्यादा शशकों में ना पड़ो, फिर तुम मुसीबत में पड़ जाती हो। तो रिज़ा ने अब तौबा कर ली कि अभी वो कोई ऐसी नेल पेंट भी नहीं लगाएगी, सादा सिंपल वाली नेल पेंट लगाएगी। फिर सनी ने बनाया अपना खाना खुद, अंडे की भुर्जी और उसके साथ बनाई दाल और चावल। सबा को फुल रेस्ट पे छोड़ा हुआ है कि तुमने रेस्ट करनी है, तुमने कोई काम नहीं करना, क्योंकि सबा टेंशन लेती है। फिर वो आपको पता है डॉक्टर के पास जा रही है, चेकअप भी करवा रही है कंसीविंग के लिए। तो सनी ने कहा कि अभी ना तुम टेंशन लोगे और ना ही कोई काम करोगी और ना ही तुमने काम करना है। सनी ने अपना खाना खुद बनाया, दाल, अंडे की भुर्जी, साथ चावल, और कहा दिखाओ कि मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है। और फिर सबा का जो योगा मैट है उस पर बैठ के सनी ने खाना खाया। सनी आपको पता है खाना बना लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं। अभी वो ज़्यादा इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में भी वो खुद काम किया करेंगे कि ताकि एक बंदे की पगार जो है वो कम हो, सब बर्डन ना पड़े, कुछ हम भी करें, कुछ हम भी मेहनत करें। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था, हम आप सबको अपने रेस्टोरेंट का टूर कराएंगे, विज़िट करवाएंगे, हल्का फुल्का सा दिखाएंगे कि क्या कहाँ तक काम पहुँचा है। सबा ने कहा ये सब हमारे वीलॉग का नतीजा है, हमारी यूट्यूब की इनकम है कि हम अपना एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं या हमने अपना एक रेस्टोरेंट बना लिया है और बहुत अच्छा बनाया है। फिर उसके बाद सबा लेकर गई पूरी फैमिली को रेस्टोरेंट पर। अम्मी, नानी, सब लोग गए। गाड़ी में जगह कम थी, बहुत मुश्किल से लोग पूरे आए। और जब वो गए उनका रिएक्शन क्या था वो भी हमने आपको दिखाया। अम्मी भी हैरान थी। अम्मी ने कहा मैंने समझा सादा सिंपल सा करोगी। रुकैया बेटी खाला ने कहा ये 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा तुमने काम करवाया, सबको बहुत पसंद आया। वहाँ पर मदरसे के बच्चे भी बुलाए, कुरान पाक पढ़ाया और तिलावत करवाई, ख़त्म दिलवाया ताकि सब अच्छा हो। फिर उसके बाद सब घर वालों को भी खाना खिलाया। फिर वहाँ पर जो स्टाफ है उसके भी मुलाकात करवाई, इंट्रोड्यूस करवाया कि ये करेंगे। बहुत सारे लोग वहाँ पर मौधा से आए हैं। फिर जिसने होटल को डेकोर किया है, जिन्होंने काम किया है, उन लोगों से भी मिलवाया कि ये करने वाले हैं, इसको इतना अच्छा इन्होंने बनाया है। फिर अभी सबा ने कहा कि अभी ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग अभी थोड़ी लेट है क्योंकि जो एसी हम ढूंढ रहे हैं वो एसी अभी हमें नहीं मिल रहा, कुछ काम 1-2 रहते हैं, वो हो जाए फिर उसके बाद इसकी ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। पहले इसलिए ले आई क्योंकि खालू और बेटी खाला को जाना है मौधा, ये नहीं होंगे, इसलिए मैंने कहा सब घर वालों को और इनको भी दिखा दूं कि रेस्टोरेंट का काम कहाँ तक पहुँचा है और आपको भी दिखा दूँ कि हम किस पर इतना काम कर रहे थे। सबको बहुत पसंद आया, उम्मीद है फ़ैन को भी बहुत पसंद आएगा। फिर उसके बाद सबने खाना खाया। पापा और शुएब बाद में आए क्योंकि पापा दीपिका के पास होते हैं, तो इसलिए
पापा अलग आए, उन्हें भी बहुत पसंद आया, शुएब ने भी बहुत पसंद किया, तो सबको रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। हम ये आपको बताते हैं कि इस पर रश होगा क्योंकि शुएब, दीपिका और सबा की बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, सनी की भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, तो यहाँ पर रश होगा। बस सनी, शुएब, दीपिका की वजह से बहुत लोग आएंगे, बहुत रश होगा और इनका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। फिर ये लोग जा रहे हैं 2 दिन के किसी ट्रिप पर। अब समझ नहीं आ रही ये कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अभी कोई अनाउंस नहीं किया कि किस जगह पर जा रहे हैं। रिज़ा, बेटी खाला, खालू, रुकैया, उमैमा, सनी और सबा। महर नहीं जा रही क्योंकि उसका आधार कार्ड नहीं है, तो इसलिए ये लोग जा रहे हैं। अब ये फ़्लाइट एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अभी कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सब जा रहे हैं फ़्लाइट का एक्सपीरियंस लेने। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं डर तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। अब एयरपोर्ट पर क्या हुआ, एयरपोर्ट पर इनको बोर्डिंग कार्ड मिल गए। बोर्डिंग कार्ड मिले तो इनको अब इंटर या जैसे आप कहते हैं ना स्कैन करके आगे जाना नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली बार था बेटी खाला के लिए भी कि कैसे जाना है, बाकी रुकैया के लिए भी, खालू, सनी, सबा को तो पता है कि क्या करना है, बाकी लोगों को पता नहीं था। वहाँ से निकले, वहाँ पर इनको फ़ैन मिले, जो काउंटर पे थी वो भी इनकी फ़ैन निकली, वहाँ पर 1-2 स्टाफ थे वो भी फ़ैन मिले। फिर वहाँ पर इनको नाश्ता करवाया क्योंकि 5:30 बजे घर से निकले, नाश्ता नहीं किया था। हलवा पूड़ी और चने का नाश्ता करवाया, वो खाया। फिर इनको दिखाई जहाज़ की, ये देखो ये फ़्लाइट्स खड़ी हैं। अब सब हैरान हो रहे थे कि इतने बड़े हैं, ये हवा में कैसे उड़ते हैं, तो कहा कि ये उड़ जाते हैं। फिर कहा कि बड़े भी हैं, बिल्कुल छोटे नहीं, बड़े जहाज़ भी हैं, इससे भी बड़े हैं। ये तो छोटे हैं, ये लोकल फ़्लाइट्स के लिए, जो इंटरनेशनल हैं वो बड़े जहाज़ होते हैं। बेटी खाला ने भी पहली बार ऐसे जहाज़ देखा, रिज़ा ने भी पहली बार देखा, रुकैया, उमैमा ने भी देखा, तो बहुत एक्साइटेड थे और बहुत आप कह लें कि उन्हें नहीं अंदाज़ा था क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे सवाल कि कैसे उड़ेगा, ये उड़ता है। फिर सब एक दूसरे से पूछ रहे थे डर तो नहीं लग रहा। सबा से भी पूछा, सबा ने कहा नहीं लग रहा, क्योंकि जब उमैमा जा रही, छोटे बच्चे जा रहे, अगर कुछ होगा सबको होगा, नहीं तो किसी को भी नहीं होगा। फिर सबा ने थोड़ा साइड पर आकर कहा कि मुझे अभी डर लग रहा है, इनके सामने इसलिए नहीं कह रही ताकि ये ना डरे, मुझे डर लग रहा है। तो वहीं पर उन्होंने वीलॉग का एंड किया। देखते हैं आने वाले वीलॉग में क्या बताते हैं कि वो कहाँ पर गए हैं, कहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि फिर इन लोगों ने मोधा भी जाना है, 2 दिन का ट्रिप है, क्योंकि सबा की सास लोग जो है उन्होंने हज से वापस आना है, तो इनको वहाँ पर पहुँचना है। तो देखते आने वाले दिनों में क्या अपडेट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।